हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री थोड़ी सी डिस्कस करी है, जिसमें हमने बताया कि 1956 से पहले कैसे जो है एडॉप्शन चलता था और क्यों ये एक्ट जो है लाने की ज़रूरत पड़ी, जिसको आप बेस बना के अब आगे की कहानी जो है सुनेंगे और समझेंगे इसकी। तो आइए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। हम अब जो देखने वाले हैं वो सेक्शन 5 देखने वाले हैं, जो कि बात करता है जितने भी एडॉप्शन होंगे वो किससे होंगे, इस एक्ट से गवर्न होंगे। और जितने भी एडॉप्शन है इस एक्ट से गवर्न होंगे, और अगर इसके अलावा इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कोई वायलेट करता है कहीं और, जो जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है दत्तक होमम सेरेमनी होती थी, अगर उस सेरेमनी से कोई इस एक्ट के लागू होने के बाद अगर कोई उस सेरेमनी से एडॉप्शन करता है तो वो क्या होगा, वॉइड। उस एडॉप्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो वॉइड हो जाएगा। अब 1956 के बाद जितने भी एडॉप्शन होंगे वो होंगे इस एक्ट के थ्रू, जो भी इसमें प्रोविजन है। पहला तो सबसेक्शन ये बात करता है इसका, ठीक है। अब जो दूसरा सबसेक्शन बात करता है वो ये कहता है कि अगर मान लो कोई एडॉप्शन है और वो इस एक्ट के किसी प्रोविजन को वॉयलेट करता है तो वो हमने अभी क्या पढ़ा कि वॉइड हो जाएगा। तो अब वॉइड होने के बाद जो एडॉप्शन हुआ है उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब कि इसे एग्जांपल से बताता हूं आपको। मान लो ये ए पर्सन है, इसने किसी बी पर्सन को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब इसने ये बी पर्सन को कैसे भी अडॉप्ट किया, चाहे तो दत्तक होमम वाली सेरेमनी निभा के, और इसने क्या काम करा, कर लिया जी अडॉप्ट। अब ये भाई साहब जो है अडॉप्ट हो गए हैं, क्योंकि ये दत्तक होमम सेरेमनी से अडॉप्ट हुए हैं तो ये ऐसा जो एडॉप्शन है वो क्या हो गया, वॉइड। तो सेकंड सबसेक्शन ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि अगर वॉइड है तो ये जो भाई साहब है जिन्हें अडॉप्ट किया है, इनका इसकी फैमिली में कोई भी राइट क्रिएट नहीं होगा। और क्योंकि ये वॉइड हो गया है तो जो इनकी खुद की फैमिली थी, जहां इन्होंने जन्म लिया था, जो इनके खुद के माँ बाप थे, वहां उनकी फैमिली में कोई भी राइट खत्म नहीं होगा। सिंपल, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, एडॉप्शन का बेसिक मतलब ये होता है जहां पे आपने, जो आपकी बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जहां जो आपके खुद के माँ बाप है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जब वैलिड एडॉप्शन हो जाता है तो उस फैमिली से आपका पूरा पत्ता कट जाता है, ठीक है। अब आप, जिसने आपको अडॉप्ट किया है, अब आपके सारे रिश्ते वहां चलेंगे, जिन्होंने अडॉप्ट किया वही आपके रियल पेरेंट्स माने जाएंगे, वही माँ बाप माने जाएंगे। उनकी फैमिली को आप इनहेरिट भी कर सकते हो, जितने राइट आपके खुद की फैमिली में होते, अब वो सारे जो राइट्स हैं वो आपके कहां क्रिएट हो गए, जिसने आपको अडॉप्ट किया था, ठीक। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा जो एडॉप्शन है वो वॉइड हो जाता है क्योंकि प्रोविजन इसके, आपने इसके प्रोविजन जो है क्या कर दिए, वॉयलेट, तो ये हो गया वॉइड। अब वॉइड हो गया तो ये इसके जो राइट यहां क्रिएट होने वाले थे ना, वो राइट यहां क्रिएट नहीं होंगे क्योंकि ये है वॉइड एडॉप्शन। और जब जो इसकी रियल फैमिली है, जहां पे इसने जन्म लिया, जो इसके असली माँ बाप है, उनकी फैमिली में जो राइट इसके होते, अगर ये एडॉप्शन ना होता तो जो राइट इसकी फैमिली में होते वो राइट बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अगर जो है वॉइड हो जाता है, वॉइड होने का मतलब ये नहीं है कि ये इसके जो फैमिली में राइट थे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ मान लो वॉइड हो गया, यहां से तो गया ही, यहाँ तो कोई राइट क्रिएट हुआ नहीं, पता चला यहाँ से भी राइट जो बच्चा कुछ थोड़ा बहुत मिलता वो यहाँ से भी गया। तो ये सिंपल यही कहना चाह रहा है कि ना तो यहाँ कोई राइट क्रिएट होगा और जो यहाँ इसके राइट होते वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बेसिकली ये, ठीक है। तो सेक्शन 5 बस इतना ही बताता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो भाई शेयर करो, और कोई अगर डाउट रह जाता है तो फिर उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।